अब हम जो है वो फर्दर एवोल्यूशनरी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। जो नीमाटोड्स थे, राउंड वर्म, जब उन्होंने फर्दर इवॉल्व किया तो उनके बाद जो एनिमल्स क्रिएट हुए उनको हम mollusk कहते हैं। mollusk के एनिमल्स आर वन ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ये आपके फिरने वाले गार्डन स्नेल से लेकर समंदर के बादशाह ऑक्टोपस तक के अंदर जो है ये इस फाइलम में इंक्लूड होते हैं। अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें से कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, लाइक ऑक्टोपस, लाइक गार्डन स्नेल, और कुछ जो होते हैं वो सिसाइल होते हैं, यानी कि बायलेटरल वेल्व्स की तरह अपनी जगह पे पड़े रहते हैं। ये पानी के अंदर भी होते हैं, लैंड के अंदर भी होते हैं, ये हर जगह मौजूद होते हैं। इनकी अगर बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर बायलेटरल सिमेट्री शो होती है, यानी कि हेड और फुट जो है वो आपको क्लियरली नजर आएगा। ये सिलोमेट्स होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर सिलोम फॉर्मेशन होती है, एंड देन इनकी बॉडी जो होती है ये 3 लेयर्स पे कंसिस्ट होती है। जब हम बॉडी की बात करें तो अगर हम इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी बॉडी के अंदर आपको हेड, फुट और विसरल मैस जो है ये नजर आ रहा होगा। जो इसका हेड है, माउथ के ऊपर जो होता है ये रेडुला होता है। रेडुला इज द टंग लाइक स्ट्रक्चर, और इस रेडुला के ऊपर जो होता है वो काइटन लगा होता है। ये काइटन जो होता है ये टीथ की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से ये अगर एलगी को स्क्रैप करना चाहें या किसी भी चीज़ को खींचना चाहें तो ये उसे इजीली खा सकते हैं। फिर उसकी बॉडी के अंदर जो होता है वो एक मेंटल होता है। मेंटल सिक्रीट अ शेल दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल होता है वो इसकी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा होता है। आपने याद रखना है कि जो मेंटल होता है वो विसरल मैस के साथ अटैच होता है। विसरल मैस के अंदर जो है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम सारा कुछ आ जाता है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो होता है ये मेंटल होता है। देन फिर हमारे पास जो होता है वो इसका फुट होता है। ये जो फुट होगा ये ग्लाइडिंग मोशन में आगे मूव करेगा। अगर आप किसी गार्डन स्नेल को देखें तो गार्डन स्नेल के केस में जो होता है वो फुट जो होता है वो म्यूकस रिलीज कर रहा होता है और उसके ऊपर फुट ग्लाइड कर रहा होता है और आगे मूव कर रहा होता है। कुछ एनिमल्स के अंदर जो मेंटल होता है वो सिक्रीट होकर पूरा शेल कवर करता है, जैसे स्नेल्स और बाइवेल्विया, और कुछ के अंदर जो होता है वो शेल रिड्यूस हो जाता है, और कुछ केस में शेल जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। जैसे ऑक्टोपस को देखें तो आपको ऑक्टोपस की बॉडी के ऊपर कोई भी मेंटल या शेल नजर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसकी रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर जब आपका मेल और फीमेल जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। जैसे ही मेल और फीमेल जो है वो अपने स्पर्म्स और एग्स को रिलीज करेंगे वो फर्टिलाइज होंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ट्रोकोफोर लार्वे। ट्रोकोफोर लार्वे इज द आइडेंटिकल ऑफ द प्रोटोस्टोम्स। फिर ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये जो है वो कन्वर्ट और सेटल्ड हो जाएगा जुवेनाइल फॉर्म में, एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द एडल्ट। फिर हम बात करते हैं इसके एवोल्यूशन एडेप्टेशन की। डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर भी जो होता है वो कंप्लीट होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो गिल्स के थ्रू, जो ऑक्टोपस या जो लैंड पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, एंड देन लंग्स मेंटल में आपने याद रखना है कि जो शेल होता है उस शेल के अंदर सर्टेन ओपनिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, पाइप लाइक ओपनिंग्स। उन पाइप लाइक ओपनिंग्स को हम लोग मेंटल कहते हैं। सिफोन कहते हैं। सिफोन से जो है वो पानी अंदर आएगा, उस पानी अंदर आने से वो अपने साथ जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेकर आएगा, एंड देन वो पानी जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर जाएगा वो एक्सटर्नल सिफोन से बाहर चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड द वेसल्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जो हार्ट ब्लड पंप करेगा वो ब्लड जो है वो ऑर्गन्स या टिश्यूज के ऊपर जो है वो इसी तरह बिखर जाएगा और उनको बात कर देगा, यानी कि उनको जो है वो सराउंड कर देगा। और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये हेल्प करता है एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। फिर उसके बाद जो एक्सक्रीशन होती है वो समटाइम मेटानेफ्रीडिया से होती है। नर्वस सिस्टम के अंदर इसके अंदर 6 गैंग्लियाज होते हैं, जिनके अंदर सेरेब्रल, पेडल और विसरल गैंग्लिया और नर्व को सारी चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसके जो शेल्स होते हैं उनसे जो है वो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, उनसे बटन्स के अंदर जो है वो बटन्स क्रिएट होते हैं। फिर जो ऑयस्टर होता है उसके अंदर से आपको पता है कि ये पर्ल्स क्रिएट होते हैं। देन इनको ईट किया जाता है एज अ फूड इन द यूरोप एंड इन अमेरिका। और फिर ये जो होते हैं इनमें से कुछ जो होते हैं वो हमारे गार्डन के लिए डैमेजिंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द गार्डन स्नेल।